फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान पैसों की ज़रूरत के लिए गोल्ड लोन सबसे बेहतर ऑप्शन के तौर पर गिना जाता है। इसमें पर्सनल लोन के कंपैरिजन में इंटरेस्ट रेट आमतौर पर कम होता है और लोन इजीली भी मिल जाता है। लेकिन अब सोने की तरह ही चांदी को भी गिरवी रखकर बैंक लोन पास कर सकते हैं। सिल्वर कोलेटरल पर आरबीआई की नई गाइडलाइंस के मुताबिक 1 अप्रैल 2026 से सभी बैंक और रेगुलेटेड लैंडर्स गोल्ड की तरह ही अब सिल्वर में भी सोने पर लोन दे सकेंगे। इससे लोगों को लोन लेने के लिए एक और आसान विकल्प मिलेगा। अभी तक कई बैंक चांदी को कोलेटरल के रूप में मान्यता नहीं देते थे, जिसकी वजह से सिल्वर के बदले लोन नहीं मिल पाता था। लेकिन कुछ सरकारी बैंक एनबीएफसी इस तरीके के लोन प्रोसेस को अभी भी चला रहे थे। आरबीआई के नए नियमों के मुताबिक केवल गहनों और सिक्कों पर ही किसी व्यक्ति को लोन दिया जा सकता है। लेकिन अगर आपका सिल्वर ईटीएफ है, म्यूचुअल फंड है, इस पर आपको सिल्वर का कोलेटरल लोन नहीं मिलेगा। इसके अलावा पहले से गिरवी रखे गए सोने चांदी को भी दोबारा आप इसमें गिरवी नहीं रख सकते। आरबीआई की ओर से ये बड़ा बदलाव चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से किया गया है, जिससे चांदी को स्टोर करने की लॉजिस्टिक कॉस्ट और इस पर कमाई का प्रोपोर्शन अब बढ़ गया है। यानी कि इसमें भी काफ़ी अच्छा धंधा सोने की तरह बन सकता है। इसी वजह से सिल्वर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अनलॉक करने के लिए सिल्वर कोलेटरल को आरबीआई की ओर से शुरू किया गया है। अब इसमें आपको कैसे लोन मिल सकता है, तो 2.5 लाख रुपए तक के लोन के लिए मैक्सिमम लोन टू वैल्यू रेशियो 85% है। 2.5 लाख से 5 लाख के लोन के लिए 80% और 5 लाख से ज़्यादा लोन के लिए 75% तक आपको लोन मिल सकेगा। सीधे शब्दों में कहें तो 5 लाख तक के सिल्वर कोलेटरल पर आपको 4 लाख तक का लोन अप्रूव हो जाएगा। हालांकि इसमें लोन के लिए गिरवी रखी गई ज्वेलरी का कुल वजन 10 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं हो सकता है, जबकि गोल्ड के लिए ये लिमिट 1 किलो तक है। तो क्या आप भी सिल्वर के इस्तेमाल और इसके इन्वेस्टमेंट के साथ साथ सिल्वर के लोन ऑप्शन को भी देख रहे हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।